हरिओम, जय श्री श्याम साथियों आज जानेंगे छठ तिला एकादशी के बारे में, क्योंकि इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। क्योंकि यह माघ मास कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसको ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सुख, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। वैसे तो हर मास में 2 एकादशी आती है, लेकिन माघ मास की जो कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी होती है, इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में माना जाता है। तो छठ तिला नाम से ही जाना जा सकता है कि 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि छठ तिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और तिलों का किस प्रकार से उपयोग करें और इस एकादशी व्रत के दिन क्या नियम करें। छठ तिला एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी और छठ तिला एकादशी का समाप्ति काल क्या रहेगा। छठ तिला एकादशी 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को शाम को 7:26 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 25 जनवरी दिन शनिवार को 8:32 पर समाप्त होगी। इसलिए एकादशी का व्रत यह 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि उदय तिथि प्राप्त हो रही है इस दिन। इसलिए छठ तिला एकादशी का महत्व 25 जनवरी को रहने वाला है। तो 6 प्रकार से तिलों का किस प्रकार से उपयोग करें। सबसे पहले तो जब भी स्नान करें तो थोड़े से तिल जल में डालकर स्नान करें। थोड़ा हा गंगा जल डाल दें और थोड़े ही काले तिल डालकर स्नान करें। इस प्रकार से यदि जल में तिल डालकर स्नान करते हैं तो शरीर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। और दूसरा, तिलों का दान करें। और तीसरा, तिल गुड़ से हवन करें और तिल के लड्डू बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाएं। और उसके बाद तिलों का दान कर सकते हैं, तिल से हवन कर सकते हैं, तिल स्नान वाले जल में डालकर उससे स्नान कर सकते हैं, तिल से हवन कर सकते हैं और तिल का ही भोग लगाएं। इसलिए इस दिन तिल का दान का बहुत बड़ा विशेष बड़ा महत्व माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से इस दिन तिल का दान करता है तो उसको जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उसके घर में लक्ष्मी का आवेश होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से इस दिन तिल से बने लड्डू बांटते हैं तो उससे भी विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन थोड़े तिल और थोड़ा घी और शक्कर मिलाकर या गुड़, उससे आप हवन करें। उससे भी
सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और जो भी शरीर में रोग हैं वह दूर होते हैं। इसलिए इस एकादशी को बड़ी श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। या हर वर्ष या जो षटतिला एकादशी है माघ कृष्ण पक्ष को एक आती है। इसके अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु हैं। विष्णु भगवान का पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराएं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित पदार्थ को स्वयं खाएं तथा ब्राह्मणों को खिला दें। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और षटतिला एकादशी की कथा अवश्य सुने। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद उसके सामने बैठकर षटतिला एकादशी की कथा सुनता है तो भगत से जो भी शरीर से मन से वाणी से जो भी पाप हुआ है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार से और इस एकादशी का सबसे बड़ा महत्व ये माना जाता है जो भगत श्रद्धा भक्ति से इस दिन व्रत दान स्नान आदि करता है तो उसके जीवन से दारिद्रता चली जाती है। वो जीवन में दारिद्र नहीं रहता, उसके घर लक्ष्मी का वास हो जाता है। वह जो भी कार्य करना चाहता है उसका वह कार्य संपूर्ण होता है और उसमें वह अनेक प्रकार के साधन जुटा लेता है। उसको जहाँ भी वह जाता है तो धन प्राप्त होता है। इसलिए उस भक्त पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन कथा सुनना भी बहुत बड़ा फलदायी होता है। षटतिला एकादशी की एक कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। दीनता से काहिल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही बच्चों सहित आकाश में तारे गिनता रहता। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा केवल जंगल की लकड़ी थी। वह भी जब न बिकती तो फाके मार कर रह जाता। एक दिन वह अहीर किसी साहूकार के घर लकड़ी पहुंचाने गया। वहां जाकर देखा कि किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। जानने की उत्कट इच्छा होने से वह साहूकार से पूछ बैठा, साहब जी यह किस चीज की तैयारी हो रही है? तब सेठ जी बोले, यह षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी हो रही है। इससे घोर पाप रोग हत्या आदि व बंधनों से छुटकारा मिल जाता है तथा धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर अहीर घर जाकर उस दिन के पैसे का सामान खरीद लाया और एकादशी का विधिवत व्रत रखा। प्रमाण स्वरूप वह कंगाल से धनवान हो गया और वाराणसी नगरी में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित किए जाने लगा। इस प्रकार से जो भगत इस दिन श्रद्धा भक्ति से व्रत को रखते हुए विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तिलों का दान करते हैं और विशेषकर तिल गुड़ या शक्कर या गौ का घृत मिलाकर हवन करते हैं तो इससे भी धन की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से दारिद्रता चली जाती है। इसलिए माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है।
इसलिए इसको बड़ी शुद्ध और पवित्रता से रखना चाहिए। हरिओम हरिओम।